हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ एट होम। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया था, आज हम चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज जनरली डिफाइंड एज हेल्दी एंड प्रॉपर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ऑल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कवरिंग ऑल रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स। दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मीनिंग होता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्दी और प्रॉपर फंक्शन करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। अब WHO ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या डिफाइन दी है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। यानी सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ही हेल्दी होना नेसेसरी नहीं है, कोई एक पर्सन का फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशली भी हेल्दी होना नेसेसरी होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। द इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज सोसाइटी रिक्वायर्स फॉलोइंग फैक्टर्स। किसी भी सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए फॉलोइंग फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट, बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स। सेक्स रिलेटेड जितनी भी थिंग्स हैं उनके बारे में सबको क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। अगर अच्छे से मेडिकली असेसमेंट होके और डिलीवरीज होंगी और डिलीवरी के बाद में बेबीज की केयर अच्छे से होगी तो क्या होगा, मैटरनल और इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट यानी प्रेगनेंसी टाइम में जो फीमेल्स की डेथ हो जाती है और आफ्टर डिलीवरी जो इन्फेंट्स की डेथ हो जाती है वो मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। थर्ड, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विथ स्मॉल फैमिली। कपल्स का इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विथ स्मॉल फैमिलीज, मतलब जितने भी ज्यादा कपल्स होंगे उनकी सारी जो फैमिलीज है वो छोटी छोटी हों, तो उससे भी क्या होगा, सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रहेगी। बेटर डिटेक्शन ऑफ एंड क्योर ऑफ STDs। बेटर डिटेक्शन यानी हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से जितनी भी STDs है, STD मीन्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो कैसे फैल सकती हैं, हमें पता होना चाहिए हम कैसे उसका डिटेक्शन कर सकते हैं और क्योर क्या है STDs के। नेक्स्ट, ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम। जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए वो बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजीज, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रेटेजीज प्लान की हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वेरियस प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ह्यूमन बीइंग्स आर डिस्कस्ड बिलो। फर्स्ट, India was amongst the first countries in the world to initiate the program Family Planning, initiated in 1951। सारी कंट्रीज, वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें इंडिया सबसे फर्स्ट कंट्री था जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। कब किया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट? 1951 में। एंड वर पीरियडिकली असेस्ड ओवर दी पास्ट डिकेड्स, और स्टार्ट ही नहीं किया, बहुत सालों तक उसको अच्छे से असेस किया। द प्रोग्राम्स वर इम्प्रूव्ड एंड कवर्ड रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। ये सारे जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं वो एक पॉपुलर नेम के अंदर चलाए जा रहे हैं। क्या नेम है? RCH मीन्स रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। इट वॉज लॉन्च इन 1997। RCH प्रोग्राम्स कब लॉन्च किए गए थे? 1997 में। मेजर टास्क ऑफ RCH प्रोग्राम्स आर, अब RCH प्रोग्राम्स के क्या जो टास्क थे वो हमें पढ़ने हैं। ए, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी थिंग्स हैं जो कि नॉर्मल पीपल्स को पता होने चाहिए उनके बारे में उन्हें अवेयर करना। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए जो भी सपोर्ट और फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है वो भी गवर्नमेंट के थ्रू या RCH प्रोग्राम्स के थ्रू सबको प्रोवाइड करवाए जाएं। गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल
अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। कई एजेंसी जो कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट अलग अलग एजेंसी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए क्या करने के लिए, सारे पीपल्स में रिप्रोडक्शन रिलेटेड थिंग्स को उन्हें अवेयर करने के लिए। नेक्स्ट, in schools, introducing sex education is a good step to provide right information for adolescents to discourage them from believing in myths and misconception about sex related issues. स्कूल्स में भी सेक्स एजुकेशन होना या सारे स्टूडेंट्स को, एडोलसेंट्स को जो कि अभी प्यूबर्टी की एज में आने वाले हैं या आ चुके हैं, उन्हें ये सब सेक्स रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनके बारे में अच्छे से उन्हें बताना, ताकि वो किसी भी माइथ्स में या मिसकंसेप्शन पे बिलीव ना करें। Adolescents should be informed about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted disease, AIDS, etc. Adolescents को ये सब चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या, कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारी बॉडी में होते हैं, अडोलसेंस की एज क्या होती है, उससे रिलेटेड चेंजेस यानी बॉडी में अडोलसेंस के टाइम पे क्या क्या चेंजेस डेवलप होते हैं, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स कैसे सेफ और हाइजीनिक होता है, जितने भी एसटीडीज हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, उनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए और एड्स के बारे में भी सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मैरिड कपल और दोज इन marriageable age group should be educated about available birth control options, care of pregnant mothers, postnatal care of mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for male and the female child, etc. This will lead to the formation of socially conscious healthy families of desired size. जितने भी मैरिड कपल हैं या फिर ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं जो कि मैरिज वाली एज में आने वाले हैं, उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्या क्या बर्थ कंट्रोल के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज या मदर्स की केयर कैसे की जाती है, बेबीज जो जस्ट बॉर्न हुए हैं उनकी केयर कैसे की जाती है, मदर जिनकी जस्ट डिलीवरी हुई है उनकी केयर कैसे की जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, मेल और फीमेल चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ये सब चीजें उन्हें पता होनी चाहिए किसी भी एक हेल्दी फैमिली में रहने वाले सभी अडोलसेंट्स को और सभी मेंबर्स को। नेक्स्ट, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान्स लाइक प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडीज, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, menstrual problems, infertility, etc. needs strong support and infrastructural facilities. जितने भी एक्शन प्लान्स हैं, जैसे कि कौन कौन से मेडिकल जो असिस्टेंस है वो अच्छे से मिलना चाहिए लोगों को, रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में उनकी केयर होनी चाहिए, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडीज, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, इन सब के बारे में भी उन्हें पता होना चाहिए और उनकी अच्छे से केयर होनी चाहिए। ये होगा इन सारे एक्शन प्लान का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस. इट इज अ prenatal diagnostic technique in which a sample of amniotic fluid is taken from the uterus of a pregnant woman to detect the early development of fetus. क्या होना चाहिए, एमनियोसेंटेसिस पे बैन होना चाहिए जो कि आजकल हो चुका है। वो बैन क्यों हुआ है और क्यों होना भी नेसेसरी था, क्यों? क्योंकि पहले तो हम ये जानते हैं कि एमनियोसेंटेसिस होता क्या है। इसमें बेबी जिस फ्लूइड के अंदर डेवलप होता है उसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड डॉक्टर्स के थ्रू यूट्रस से निकाला जाता था इंजेक्शन के थ्रू। देन फिर क्या किया जाता था, उस एमनियोटिक फ्लूइड के टेस्ट से ये पता लगाया जाता था कि जो डेवलप होने वाला फीटस है वो मेल है यानी बॉय है या गर्ल है। The benefits of amniocentesis are the diagnosis of chromosomal abnormalities and development disorders of fetus. उसके बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन किस चीज में? उसके बेनिफिट्स सिर्फ ये पता लगाने में है कि जो फीटस डेवलप हो रहा है उसमें किसी तरह की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है या फिर किसी तरह का डिसऑर्डर तो नहीं है। However, it is being misused for sex determination of the fetus that leads to female feticides. क्या हुआ, ये जो टेस्ट है मिसयूज होने लगा, क्यों?
लोग क्या करते थे, पहले से ही उन्हें ये डर रहता था कि जो फीटस है वो कहीं फीमेल ना हो, इसलिए पहले से ही सेक्स डिटर्मिनेशन का टेस्ट करवा लिया करते थे, जिससे कि क्या होता था, अगर वो गर्ल होती थी तो फिर वो क्या करते थे, मेडिकल टर्मिनेशन कर देते थे प्रेगनेंसी का। इसलिए ये जो एमनियोसेंटेसिस है इस पे क्या हुआ, बैन। देयरफॉर स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन कीप्स चेक ऑन फीमेल फीटिसाइड। इससे क्या हुआ, फीमेल फीटिसाइड की जो प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई, सॉल्व। नेक्स्ट टॉपिक है मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। जो मदर है और जो न्यू बॉर्न बेबी है यानी चाइल्ड है, दोनों की ही जो हेल्थ की केयर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंप्लीट हेल्थ चेकअप, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज एरियाज ऑफ दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम यानी MCH, RCH पढ़ा था अपन ने पहले, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, MCH। तो इन प्रोग्राम्स में क्या क्या एक्टिविटीज हुई उनके बारे में हमें पढ़ना है। कंप्लीट हेल्थ चेकअप एंड केयर ऑफ द चाइल्ड एंड मदर्स फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। पूरा मदर का और बेबी का कंप्लीट हेल्थ चेकअप होगा, कब से कब तक, कंसेप्शन से यानी जब से प्रेगनेंसी के बारे में मदर को पता चला है यानी वो प्रेग्नेंट हुई है तब से लेकर बेबी की डिलीवरी तक। स्टडिंग हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन, अच्छे से डॉक्टर्स को स्टडी, मतलब डॉक्टर्स या फिर MCH प्रोग्राम्स के तहत जो भी ये काम कर रहे हैं उन सबको क्या करना होगा, मदर्स और चिल्ड्रंस की हेल्थ की क्या करनी होगी, स्टडीज। प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू पेरेंट्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, सब वो लोग क्या कर रहे हैं और जितने भी पेरेंट्स हैं उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं जिससे कि वो अपने चिल्ड्रन की अच्छे से केयर कर सकें। ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल्स एंड असिस्टेंट वर्कर्स, जितने भी प्रोफेशनल और असिस्टेंट वर्कर्स हैं उनके थ्रू क्या दी जा रही है, ट्रेनिंग, या उनके थ्रू ट्रेनिंग ली भी जा रही है अच्छे से लोगों को अवेयर करने के लिए। द हेल्थ सेंटर्स ऑल्सो प्रोवाइड फॉर इम्यूनाइजेशन ऑफ infants. In fact, in May 1974, WHO launched universal immunization program to immunize the children of the entire world against major communicable diseases, namely 6 communicable diseases, namely diphtheria, pertussis, tetanus, polio, tuberculosis, and measles. In India, this program was launched in 1985. WHO के थ्रू एक प्रोग्राम चला गया जिसमें 6 communicable diseases. This is 6 not 6. Typing mistake is here. कौन कौन सी 6 communicable diseases थी? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस एंड मीजल्स। इस प्रोग्राम के तहत क्या होता था, जैसे ही बेबीज का बर्थ होता था उन्हें अलग अलग टाइप पे उनके एज के अकॉर्डिंग क्या होता था, उन्हें वैक्सीन लगाए जाते थे। तो ये इंडिया में कब लॉन्च हुआ, 1985 में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। द tremendous increase in size and growth rate of population is called population explosion. क्या होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? अचानक से जो पॉपुलेशन है उसकी साइज में ग्रोथ हो जाना क्या कहलाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशन। रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर, क्या क्या रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, वो देखते हैं हम। डिक्रीज डेथ रेट, डेथ रेट का क्या हो जाना, कम हो जाना। डिक्लाइन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो भी क्या हो जाना, कम हो जाना। डिक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का भी क्या हो जाना, डिक्रीज। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज वाले जो पीपल्स हैं उनके नंबर्स का अचानक से बढ़ना या फिर उनके नंबर्स ज्यादा होना। कंपेयर अगर हम करें तो मोर्टेलिटी रेट तो डिक्रीज हो जाएगी और जो रिप्रोडक्टिव एज वाले पीपल्स हैं उनके नंबर्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, जिससे क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। According to 2001 census report, the population growth rate was around 1.7%, that is 17/1000 per year. By this rate, our population could double in 33 years. इस रेट से क्या होगा, नेक्स्ट 33 ईयर्स में हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, जस्ट डबल।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स टू प्रिवेंट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसे प्रिवेंट करने के क्या क्या मेथड्स है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। रेजिंग द मैरिजेबल एज टू 18 ईयर्स फॉर फीमेल्स एंड 21 ईयर्स फॉर मेल्स, जैसा कि आजकल हो चुका है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम करने के लिए किसी फीमेल की जो मैरिज करने की एज है वो कितनी होनी चाहिए 18 और मेल की कितनी होनी चाहिए 21। नेक्स्ट, कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज शुड बी गिवन सम इंसेंटिव। जितने भी स्मॉल फैमिलीज वाले कपल्स हैं उन्हें कुछ रिवॉर्ड या कुछ इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए जिससे कि वो अपनी फैमिलीज को स्मॉल ही रखें, उन्हें बढ़ाए ना। बर्थ कंट्रोल इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ बाय मोटिवेटिंग स्मॉलर फैमिलीज टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सबको क्या होना चाहिए? उन्हें मोटिवेट करना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि जो बर्थ कंट्रोल है वो कैसे होता है और उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए जिससे कि वो बर्थ कंट्रोल की जितने भी मेथड्स हैं उन्हें यूज करें। नेक्स्ट, फैमिलियराइजिंग स्लोगन्स। सबको पता हो, इस स्लोगन के बारे में सबको पता होना चाहिए और उन्हें मोटिवेट करना चाहिए इस स्लोगन के थ्रू। क्या स्लोगन है? हम दो हमारे दो। दैट मीन्स उन्हें 2 बेबीज से ज्यादा बेबीज नहीं करने हैं, जिससे कि क्या होगा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या हो जाएगा? प्रिवेंट हो जाएगा, यानी उसे रोका जा सकेगा। आज हम पढ़ेंगे इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।